नमस्कार, मैं हूँ रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। इस वक्त मैं फेसबुक लाइव पर आपसे जुड़ा हूँ और आपसे डिस्कस करूँगा बिहार की सियासत में सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल की, उनके अंदर, उनकी पार्टी के भीतर जो गतिरोध चल रहा था, खास करके राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी पर। आज जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय में दिखे और अपनी भूमिका निभाते दिखे। उनकी नाराजगी कैसे दूर हो गई और उन्होंने नाराजगी दूर होने के तुरंत बाद कौन से फैसले लिए, इसको लेकर के आज बिहार की सियासत गर्म है। मीडिया उनको घेरे हुई थी, कई तरह की बयानबाजियां हुई हैं और जगदानंद सिंह ने कहा कि हम नाराज नहीं होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो सफाई देने का होता है वो सफाई देते दिख पड़े। हालांकि घटनाक्रम को जरा समझना पड़ेगा। आज तेजस्वी यादव से जगदानंद सिंह मिलते हैं, मिलने के बाद वह पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद एक कड़ा फैसला लेते हैं जिसमें उन्होंने तेज प्रताप यादव को मिर्ची लगाने जैसा कदम उठा लिया है। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जो अब तक राजद में नहीं हो रहा था। हालांकि तेज प्रताप यादव से ही उनकी नाराजगी रही है, ये तो हर कोई जानता है, पूरा मीडिया जानता है, पूरा सियासत इस बात को समझता है कि जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच रिश्ते उतने मधुर नहीं हैं और इस पर जो है एक्शन होना तो लाजमी सा था। और जगदानंद सिंह ने वो काम किया है कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाते हुए गगन कुमार को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। और इस मामले में जब उनसे पूछा गया तो उनके बयानों को सुनेंगे तो वो भी आश्चर्य लगेगा। हालांकि उन्होंने तथ्यात्मक बातें की हैं, लेकिन राजद में एक बार फिर से बवाल तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आगे चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों पर। सबसे पहले आप जगदानंद सिंह का एक बयान सुन लीजिए जिसमें वह सफाई देते नजर आ रहे हैं गगन कुमार की नियुक्ति उन्होंने कैसे कर दी है। नहीं कर रहे रंजन को बोलो रिकॉर्ड इनकी आपकी नाराजगी केवल इस वजह से थी कि जिस तरीके से आकाश यादव ने पोस्टर लगवाया आपकी अनुमति के बगैर, और आपको हिटलर तक दे दिया। जब आप माने हैं तभी आप यहाँ आ जाए हैं और आकाश यादव को हटाने के बाद सब एक एक नहीं हटाया हूँ, मैं बनाया ही नहीं था तो हटाऊंगा कैसे? यानी जरा ख्याल कर लो, ये जो पद रिक्त था उस पद पर एक विश्वविद्यालय का छात्र आज है और विश्वविद्यालय का छात्र है और इस पर हमारा संविधान क्या कहता है? जो हमारा छात्र है, पटना विश्वविद्यालय का ये छात्र है, मुझे वर्षों से तलाश थी एक अच्छे लड़के को जो बच्चों के सामने, नौजवानों के सामने, क्योंकि ये हमारा नर्सरी है जी, हम लोग उपज हैं इसी विश्वविद्यालय के जी। यदि आप जितने दुख आज का शिक्षक नेतृत्व है सभी छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं। सर सवाल उठता है कि फिर आकाश यादव कैसे बनाए गए? मैं एक बात जानते हैं, हम ये बताओ आप कहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ क्या? हमने पहली बार आज बनाया है, ये पद रिक्त था, हमने आज बना दिया और कुछ जगदानंद सिंह ने कहा कि छात्र राजद संगठन तो था, लेकिन यह मेरी गलती थी कि मैंने अभी तक उसमें कोई प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया था। जगदानंद सिंह यह स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव क्या करते हैं वह उसके अधिकारी नहीं है। उनके पास यह कोई राइट नहीं है कि वह किसी का अपॉइंटमेंट कर दें। अपॉइंटमेंट करने के जो पावर है वो पावर जगदानंद सिंह के पास है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है या फिर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कोई फैसला ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी और मैंने गलती सुधार दी है और मैंने गगन कुमार को जो है नियुक्त कर दिया है छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। आकाश यादव को ही क्यों नहीं कर दिया आपने? ये तो बड़ा सवाल है कि आकाश यादव अगर पहले से इस संगठन को देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं, तो आपने उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की? इस मामले में भी लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा था और कहा जा रहा है कि क्या आपने सिर्फ तेज प्रताप यादव को मिर्ची लगाने के लिए यह कदम उठाए, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने आपको हिटलर कहा, या फिर आकाश यादव की जो जिम्मेदारी थी कि छात्र राजद की मीटिंग हो या कोई सभा हो उसमें अगर जगदानंद सिंह आमंत्रित हैं तो वहां पर उनके पोस्टर नहीं लगवाए जाए, तेजस्वी यादव तक के पोस्टर गायब कर दिए जाए, तो क्यों यह फैसला लिया गया? इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जगदानंद सिंह का एक और बयान आप अभी सुनिए और अब फिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं।
सर तेज प्रताप यादव ने आपको हिटलर कह के संबोधित किया था, ऐसा है क्या? आप एक बात बता दीजिए जी 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 कि आदि हम बिहार के हर आदमी का जी विपक्ष लोग कहीं न कहीं कुछ लोग बोलता रहता है जी सवाल एक ही चीज है, हाँ हम लोग के यहाँ दल का संविधान जी लोकतांत्रिक है, जी हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं, जी डेमोक्रेट हैं जी और सबसे गरीब तबके शोषित समाज अनाथ समाज के लड़ने वाले हम लोग समाजवादी परंपरा के लोग हैं जी और समाजवादी परंपरा में एक ही चीज है, जी तानाशाह हिटलर नरेंद्र मोदी हो सकता है जी लालू प्रसाद यादव हो ही नहीं सकते न तेजस्वी जी। हमारे दल में लेकिन सबको बोलने का अधिकार, सुनिए, सबको बोलने का अधिकार, सबको सुनने का अधिकार, सबको सारी चीज है। इसलिए एक बात आप जान लो, कम से कम हिटलर जी भारत का संविधान और प्रदेश का कोई भी अध्यक्ष जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का संविधान है उसके मुताबिक आप हो ही बीजेपी पे नहीं हमला सकता। बोल रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कोई आपको सवाल ही हिटलर प्रश्न कहा नहीं है। है। बीजेपी अब इस तरह से आप ही लोग कुछ कह रहे हो, बोल रहे हो, तो हर बात का मैं क्या जवाब दूँ? ठीक है सर, और कुछ सर तेज प्रताप यादव ने आपको हिटलर कह के संबोधित यहाँ भी अपनी बातों को रखने में सफल हो गए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिटलर नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव या जगदानंद सिंह या तेजस्वी यादव हिटलर नहीं हो सकता है, क्योंकि वह समाजवाद के लोग हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो समाजवादी लोग हिटलर कैसे होंगे? तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जगदानंद सिंह बातों को सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और हमारी पार्टी के अंदर अलग अलग संगठन है जिसमें उसके नेतृत्वकर्ता को नियुक्त करने की जिम्मेदारी उनकी है। छात्र राजद में भी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की जिम्मेदारी उनकी ही थी, तो उन्होंने नियुक्त नहीं किया, या इनसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वह नियुक्त नहीं किए। इस वजह से जो है आज उन्होंने फैसला ले लिया। लेकिन मुझे लगता है और जो भी लोग समझ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का जगदानंद सिंह कुछ कर नहीं सकते, तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव का कुछ नहीं कर सकते, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पुत्र मोह में तेज प्रताप यादव पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, राबड़ी देवी कुछ नहीं कह सकती हैं, तो जगदानंद सिंह कैसे कहेंगे? तो क्यों ना दूसरा रास्ता अपनाया जाए। आप सभी को मालूम है कि आकाश यादव की जो जिम्मेदारी है वो तेज प्रताप के प्रति उनकी निष्ठा भी अधिक है और जिम्मेदारी छात्र संगठन चलाने की उनको ही दी गई थी। आकाश यादव इससे पहले भी एक बार नाराज हो चुके हैं, बाद में खुद तेज प्रताप यादव उन्हें मना करके लेकर आए और पार्टी में लाए, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। और तेज प्रताप यादव अपने रंग में बहने वाले आदमी हैं, विधायक हैं, तो फिर उनके चाल ढाल में कोई ब्रेक लगाने की कोशिश तो नहीं करता है। लेकिन जगदानंद सिंह पर उन्हें जब भी मौका मिला उन्होंने निशाना साधा, हमला किया, हिटलर कहा। अपने पिताजी के बीमार होने की वजह भी जगदानंद सिंह को ही उन्होंने बता दी थी। तो ऐसे में जगदानंद सिंह बार बार नाराज हो रहे थे। 2 बार तो उन्हें मना लिया गया, कभी तेजस्वी यादव मनाने में सफल हो गए, कभी राबड़ी देवी, तो कभी लालू प्रसाद यादव। तीसरी बार की नाराजगी थोड़ी लंबी चल गई और नाराजगी ऐसी हुई कि वह 15 अगस्त को एक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाने भी नहीं पहुंचे, दफ्तर में झंडोत्तोलन करने नहीं पहुंचे, तो तेजस्वी यादव को जाना पड़ा। इसके बाद आज फाइनली देखा गया कि जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव मिलते हैं, समझाया जाता है, तो रास्ता क्या निकला कि जगदानंद सिंह को खुश कैसे किया जाए, उनके लिए रास्ते क्या निकाले जाए। तो रास्ते क्या निकाले गए कि तेज प्रताप यादव के सबसे करीबी, दिल के करीब, हर दिल अजीज आकाश यादव के क्यों ना पर कतर दिए जाए। आकाश यादव को ही साइड कर दिया गया। तर्क क्या दिया गया कि छात्र राजद में प्रदेश अध्यक्ष ने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अब तक किसी छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। ऐसे में गगन कुमार की नियुक्ति कर दी गई। अब गगन कुमार BA LLB प्रथम वर्ष के छात्र हैं, जमुई से आते हैं, छतैनी गांव के हैं और राजद के प्रति उनकी निष्ठा है। अब तेज प्रताप यादव के प्रति उनकी निष्ठा है या नहीं है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन उनके बयानों को भी सुनना जरूरी है कि वो बयान दे रहे थे
कि सबका कार्यकाल होता है, कार्यकाल खत्म हो गया है। अब जगदानंद सिंह ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, तो वो बिहार के तमाम छात्रों की बात करेंगे, लेकिन उनके बयानों में भी जरा सुनिए और इसके इफेक्ट क्या होने वाले हैं, जगदानंद सिंह ने जो तूफान खड़ा किया है उसका असर क्या होगा, उन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गगन कुमार को भी जरा सुन ही लिया जाए कि वो क्या क्या रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाया तेजस्वी यादव भैया पे जन नेता प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं पार्टी पे बहुत आभार प्रकट करता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष पे श्री तेजस्वी यादव भैया पे, जन नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे, श्री तेज प्रताप यादव भैया पे, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सर पे, कि जिन्होंने मुझे मेरी संघर्ष को देखते हुए मुझे छात्र राष्ट्रीय जनता दल का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। किसी की छुट्टी नहीं हुई है। हर एक का कुछ ना कुछ कार्यकाल होता है। कार्यकाल खत्म हुआ, मुझे बना दिया। ऐसा कुछ नहीं, पोस्टर वार कहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है। तो किसका आदेश मानेंगे आप? काम तो करेंगे? मैं पार्टी का आदेश मानूंगा। पार्टी में 3 लोग हैं, तीनों का आदेश मानेंगे? पार्टी का निर्देश कोई अलग नहीं होता है। पार्टी में जितने भी नेता हैं सबका एक ही निर्देश होता है, पार्टी के लिए काम करना, समाजवाद को मजबूत करना। मैं समाजवाद अचानक से प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया गया, क्या कारण रहा? अचानक की बात नहीं है। मैं आज कोई नया नहीं आया हूँ। मैं पिछले 8-10 साल से छात्रों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, छात्रों की आवाज़ को उठा रहा हूँ। हमारे संघर्ष को देखते हुए छात्र राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं एक गरीब का बेटा हूं और गरीब के बेटा को सम्मान दिया जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, अरे रुकिए एक मिनट, आप आपके अंडर में काम करेंगे, लेकिन आप पसंद है जगदा बाबू की, किनका आदेश मानेंगे? तेजस्वी की पसंद है, आप किनका आदेश मानेंगे? छात्र राजद की देखरेख तो तेज प्रताप करते हैं, लेकिन क्या सर पैराशूट आपको जगदानंद सिंह इसलिए आए हैं क्योंकि आपको आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया? आप पता कर लीजिए कि हम कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में, और आप पता कर लीजिए, या फिर जो आप लग रहा है आप नए आए हैं, ठीक है ना, आपको पता नहीं है मेरे बारे में, पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। सुन लिया आपने, गगन आ गए हैं हमारे सब इसमें शर्त की क्या बात है? अरे भाई, इसमें गगन छाए, जगदानंद सिंह मुस्कुराए और तेज प्रताप यादव को मिर्ची भी लगा गए हैं। ये पूरे घटनाक्रम को आप जरा समझिए। आज मीडिया की नज़र यही बन गई थी कि जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर आएंगे या इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बार बार वो नाराज होते थे तो लगता था कि इस्तीफा ही दे देंगे। कई घटनाक्रम को आप देख सकते हैं, पिछले दिनों भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो आनंद फानन में लालू प्रसाद यादव से बात करने के बाद वो राजद दफ्तर में बैठे हुए तो थे, कुछ बोलते नहीं थे, खामोश थे, और मीडिया वालों को कहते हैं खोपड़ी में दिमाग है या नहीं है? अगर हम पार्टी में इस्तीफा दे देंगे पार्टी से तो हम यहाँ बैठ के करेंगे क्या? तो मतलब डैमेज कंट्रोल बार बार हो रहा था, और इस बार जब डैमेज कंट्रोल हुआ है तो तेज प्रताप यादव को झटका देते हुआ है। तेज प्रताप यादव के सबसे करीबी आकाश यादव को एक झटके में राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने फैसले लेते हुए हटा दिया पद से, और वहां उनकी जगह पर गगन कुमार की नियुक्ति कर दी। गगन कुमार बड़े तेवर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अब मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो मैं छात्रों को लेकर के चलूंगा, आगे बढ़ूंगा। जमुई के रहने वाले हैं। ये सारी बयानबाजी तो आप सुन लिए, लेकिन जरा इसके परिणाम को देखिए। तेज प्रताप यादव बिल्कुल खड़ी खड़ी बोलने वाले लोग हैं, सीधा बोलते हैं, स्पष्ट बोल देते हैं। भले ही उन्हें कहा जाता है कि वो उतावला हैं या गुस्से में कभी भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जगदानंद सिंह ने जब यह फैसला लिया तो क्या इसमें लालू प्रसाद यादव की सहमति नहीं रही होगी? क्या तेजस्वी यादव से मुलाकात के दौरान जगदानंद सिंह ने यह फैसला नहीं लिया होगा, सलाह नहीं लिया होगा, या राबड़ी देवी को नहीं पता होगा कि आकाश यादव को हटाया जा रहा है? इन्हें लगता है या राजद में यह दिखाने की कोशिश है कि तेज प्रताप यादव जिस तरह के कोई फैसले लेते हैं उसके पीछे आकाश यादव ही खड़े होते हैं। आकाश यादव ही निर्णय लेते हैं और उस निर्णय की जानकारी तेज प्रताप यादव को दी जाती है और तेज प्रताप यादव उसी तरह की बयानबाजी कराते हैं। ऐसी एक चर्चा है पूरे पार्टी के परिदृश्य में देखें तो। जिस तरह से तेजस्वी यादव पर यह कहा जाता है
कि आलोक मेहता और संजय यादव जो बोलते हैं, तेजस्वी यादव उन्हीं के इशारों पर चलते हैं, उन्हीं के अंदाज को फॉलो करते हैं, उनकी ही बातों को आगे रख देते हैं। तो इस वक्त जगदानंद सिंह की जो लगातार नाराजगी बनी हुई थी उसे दूर करने के लिए आकाश यादव को बलि का बकरा बना दिया गया। इसका साइड इफेक्ट यही होगा कि तेज प्रताप यादव का बम एक बार और फूटेगा। जगदानंद सिंह पर हो सकता है फिर से वो बयानबाजी करेंगे, कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। इस बार हो सकता है कि वो तेजस्वी यादव पर भी नाराज हो जाए, अपने अर्जुन पर उनका गुस्सा आ जाएगा, बड़े भाई हैं डांट देंगे। लेकिन जगदानंद सिंह को बार बार यह एहसास दिलाना कि आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं और आप जो फैसले लेते हैं वह तेज प्रताप यादव को पसंद नहीं है। हाल ही में वह गए थे पार्टी दफ्तर में, तो मीडिया को बुला करके पार्टी के अंदर घूम घूम कर दिखा रहे थे। कई कार्यकर्ताओं को कहते हैं इनसे पूछिए कि अब प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, डिसिप्लिन इतना मेंटेन कर दिया गया है कि यहाँ पे कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। और कहा भी जाता है कि जगदानंद सिंह सख्त नियम के लिए जाने जाते हैं, जिसको लेकर के उनके ही समकक्ष रहे दिवंगत रघुवंश बाबू भी काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने भी जगदानंद सिंह के हिटलर शाही वाले फैसले का सख्त विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह जो फैसले जगदानंद सिंह ले रहे हैं पार्टी हित में नहीं ले रहे हैं, पार्टी में जो संगठन स्तर पर जो मजबूती होनी चाहिए, जो कार्यकर्ता को एक्टिव होना चाहिए, वो फैसले नहीं ले रहे हैं। यह स्कूल नहीं है जहां हेडमास्टर जो कहेगा वही होगा। यहाँ पे सबकी बात सुनी जाएगी, गरीब गुरबों की पार्टी है, उस हिसाब से चलना चाहिए। खैर वो तो कहते कहते नाराज होते चले गए। तेज प्रताप यादव ने उनका भी अपमान किया था कि एक लोटा पानी अगर समंदर से निकल ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हालांकि उसके कुछ दिनों बाद उनका तो निधन भी हो गया था। लेकिन इधर जगदानंद सिंह की हम बात करें, ये पार्टी के पुराने नेता हैं, लालू प्रसाद यादव भी इनका सम्मान करते हैं, इस वजह से इनकी नाराजगी को बार बार बर्दाश्त भी किया जाता है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि राष्ट्रीय जनता दल में तेज प्रताप यादव का कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है, अगर बिल फटना ही था तो तेज प्रताप यादव पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। किस पर हुआ? आकाश यादव पर। यानी जैसे कि किसी का दायां हाथ किसी का बायां हाथ अगर कोई होता है तो उसके पर को काटिए तो तेज प्रताप यादव कमजोर होंगे क्या? तेज प्रताप यादव तिल मिला जाएंगे। तेज प्रताप यादव अजीबो गरीब फैसले लेने के लिए हमेशा जाने जाते रहे। रूठ गए तो घर से दूर चले गए, मथुरा वृंदावन कहीं भी चले जाते हैं। और साथ ही साथ आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो अगर इनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली थी तो भी यह विरोध कर गए थे। और विरोध ऐसा किया था कि अपने ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ अपने पर्सनल कैंडिडेट उतार देते लालू राबड़ी मोर्चा के तहत। तो आखिर इस तरह के कदम तेज प्रताप यादव उठाते हैं, पार्टी को अल्टीमेटली नुकसान तो होता ही होता है। और नुकसान तो बड़ा हुआ था कि राजद का खाता भी नहीं खुल सका लोकसभा में। ये सारे चीज़ें तो सब कोई देख रहा था, विपक्ष भी देख रहा था या सत्ता पक्ष के लोग भी देख रहे थे, अन्य सहयोगी पार्टियां भी इन चीज़ों को देख रही थी। लेकिन तेज प्रताप यादव बार बार अजीबोगरीब फैसले लेकर के लोगों को उलझन में डालने का काम करते रहते हैं। जगदानंद सिंह पर उनके बयान बार बार यही दर्शाते हैं कि वह जगदानंद सिंह को कतई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखना पसंद नहीं करते हैं। भरी सभा में वो कुर्सी पर बैठे रहे, वहाँ तेज प्रताप यादव ने हिटलर बता दिया और बिना नाम लिए। और बार बार कहते हैं, एक बार और जो सभा उसमें कहते हैं चाचा हमसे नाराज चल रहे हैं। बार बार मजाक उड़ाना या तंज कस देना, चुटकी ले लेना। तेज प्रताप यादव के इस फैसले का जगदानंद सिंह जो है वो सह नहीं पाते, इस फैसले को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके कमेंट को, और बार बार नाराज हो जाते हैं। बुजुर्ग हैं और जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव को गोद में खिलाने वाले नेता में से रहे हैं, बचपन से उन्हें खिलाया है। लेकिन तेज प्रताप यादव जो है इन मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते। अगर कोई गलत फहमी है, कुछ भी है, तो पार्टी फोरम में एक जगह होता है। आप भले ही राजद सुप्रीमो के बेटे हैं तो, लेकिन फिर भी आप अगर पार्टी गाइडलाइन के तहत जाते हैं तो आपको भी उन प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। यह तो तय है कि राजद में खास करके तेज प्रताप यादव पर कोई एक्शन ले, इतनी फिलहाल तो हिम्मत किसी में नहीं दिखती है। न ही लालू प्रसाद यादव कोई कदम उठा पाते हैं, न राबड़ी देवी, और तेजस्वी यादव कैसे उठाएंगे, छोटे भाई जो ठहरे। तो तेज प्रताप यादव के लिए उन्हें लॉस देने के लिए, उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर के एक रास्ता निकाला। क्यों ना आकाश यादव को ही साइड कर दिया जाए, उनके ही पर कतर दिए जाए। और गगन कुमार अचानक से चेहरे आते हैं जो ये भी कहने के 10 साल से वो पार्टी वर्कर है, बचपन से ही कर रहे होंगे,
क्योंकि BLLB के छात्र हैं तो बचपन से ही छात्र राजद में जुड़े रहे होंगे और वो कह रहे हैं कि पार्टी को लेकर के, छात्र राजद को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जरा सोचिए, छात्र राजद के संरक्षक तेज प्रताप यादव है, वो पूरा संगठन डायरेक्टली तेज प्रताप यादव को रिपोर्ट करता है, तो क्या गगन कुमार को कोई एक्सेप्ट कर पाएगा? गगन कुमार इजीली छात्र राजद को चलाने में सक्षम हो पाएंगे? क्या तेज प्रताप यादव के कोप भाजन का शिकार गगन कुमार को बनना पड़ेगा? क्या आकाश यादव के चले जाने के बाद तेज प्रताप यादव गगन कुमार को उतना ही सम्मान दे पाएंगे क्या? क्या उन्हें छात्र राजद चलाने की जिम्मेदारी सौंप देंगे क्या? यह तमाम सवाल जो चुभेंगे। जगदानंद सिंह ने पिंच तो कर दिया, लेकिन जो उसका असर होगा उसके लिए भी उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव खामोश रह जाए ऐसा कभी नहीं देखा गया है। उन्हें जब भी गुस्सा आया है उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी है। अब वो अपने फेसबुक पेज के माध्यम से दें, ट्विटर के माध्यम से दें, या फिर मीडिया के माध्यम से वह बयानबाजी करें, लेकिन जगदानंद सिंह पर वो बरसेंगे जरूर, क्योंकि आकाश यादव उनके दिल के करीब हैं। और आकाश यादव को बलि का अगर बकरा बनाया जाएगा तो तेज प्रताप यादव को गुस्सा जरूर आएगा, फिर से कुछ बोलेंगे, फिर से जगदानंद सिंह नाराज होंगे, क्योंकि इसका ठोस एक्शन तो कुछ नहीं निकाला गया है। कोई ऐसा फैसला तो नहीं किया गया कि जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर में फिर और भी आगे समय तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिखे। क्या ऐसी भी घड़ी आ सकती है कि तेज प्रताप यादव की जिद के आगे लालू प्रसाद यादव को झुकना पड़े? कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश अध्यक्ष ही बदल दिया जाए, यह भी हो सकता है। नजर बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि आकाश यादव तेज प्रताप के लिए बड़े लॉस के रूप में देखे जाएंगे, उनका छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद पर से हटा दिया जाना। इसके साथ ही साथ गगन कुमार को कैसे स्वीकार किया जाएगा, इस पर नजर बनाए रखना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव से भी यह बयान तो लिया ही जाएगा, पूछा जाएगा। आखिर ऐसे फैसले कि जब आपने उन्हें संतुष्ट किया, वो पार्टी दफ्तर जाते हैं और पार्टी दफ्तर जाते ही एक लेटर पैड पर ऑफिशियली अधिकृत रूप से यह लिखा जाता है, छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को अब नहीं है, उनकी जगह पर गगन कुमार को ला दिया गया है। और गगन कुमार को लाया गया है और यह कहते हुए कि यह पहले प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि इतने दिनों तक संगठन ने कभी, प्रदेश अध्यक्ष ने कभी छात्र राजद में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की थी। जगदानंद सिंह के मुताबिक, यानी स्पष्ट तथ्य के मुताबिक आप कुछ देर के लिए बातों को संभाल सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव तथ्य पे नहीं चलते हैं, वो भावनाओं से चलते हैं। अब भावनाओं में बहेंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा, जिसका असर फिर से राजद पे होगा। फिर एक बार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को एक बार फिर मोर्चा संभालना पड़ेगा तेज प्रताप यादव को शांत करने के लिए, और तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच चल रही खटास को मिठास में बदलने के लिए नजर बनाए रखिएगा। इस पर एक्शन जरूर होगा, हम भी नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ PR। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।